आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि दादी सा कहते हैं चलो हम पूजा शुरू करते हैं। उतने में ही काजल बोलती है कि आज मासा किसे कान्हा जी के छोटे छोटे कदम बनाने के लिए देती है, किसके नसीब में है वो। और उतने में ही दादी सा कुमकुम का थाल लेके चल रही होती है। रूही सोचती है कि आज उसे मिलेगा ये मौका, इसलिए वो हाथ फैलाती है वो कुमकुम का थाल लेने के लिए। रोहित भी खुश हो जाता है। रोहित को भी लगता है कि दादी सा रूही को ही देगी ये मौका, लेकिन दादी सा वो कुमकुम का थाल अभीरा को जाके देती और कहती है आज तुम बनाओगी कान्हा जी के छोटे छोटे कदम। रूही और रोहित चौंक जाते हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं, उनके चेहरे पे दिखता है कि वो नाराज़ हो गए हैं। अभीरा चौंक जाती है कि दादी सा ने यह मौका अभीरा को दिया है। वो कुमकुम का थाल लेती है और कान्हा जी के छोटे छोटे कदम बनाती है। दादी सा उसकी तारीफ़ भी करती है कि बहुत अच्छा बनाया है करके लड़की। तभी सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर दादी सा अभीरा को कहती है कि जाओ प्रसाद लेके आओ। अभीरा प्रसाद लेने के लिए जाती है, तभी देखती है कि वो प्रसाद किसी ने चखा हुआ है। लड्डू आधा टूटा हुआ है, यानी कि किसी ने ऑलरेडी वो चखा हुआ है। और वो ये कह रही होती है। उतने में ही दादी सा और विद्या आ जाती है वहाँ पे। दादी सा अभीरा को कहती है तुम एक काम भी ठीक से नहीं करती हो, ये क्या है, किसने ये लड्डू चखा हुआ है, अब ये प्रसाद नहीं रख सकते करके। तो अभीरा परेशान हो जाती है। उतने में ही रूही आ जाती है और कहती है कोई बात नहीं, मैंने ज़्यादा प्रसाद बनाया, वो हम रखेंगे करके। और अरमान और अभीरा एक दूसरे के पास देखते हैं। रूही प्रसाद लेके आती है, प्रसाद रखते हैं। फिर उतने में ही रूही देखती है कि कान्हा जी के कपड़ों पर स्टिकर लगा हुआ है और वो कहती है माँ ये देखिए स्टिकर लगा हुआ है कान्हा जी के कपड़ों पे। विद्या और दादी सा वो देखते हैं। दादी सा और भड़क जाती है अभीरा पे, अभीरा को दिखाती है और कहती है ये क्या है लड़की, तुमसे कोई जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती, बड़ी बहू की जिम्मेदारी तुम क्या संभालोगी। रूही ये सुन के खुश हो रही होती है। अभीरा और अरमान एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभीरा बहुत ही परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उसने तो सारी तैयारियां बराबर से की होती है। उतने में रूही कहती है कि बीनानो ने जो कान्हा जी के कपड़े लाए हैं वो हम रख देते हैं करके। तो अभीरा कहती है ठीक है मैं लेके आती हूँ। उतने में दादी सा उसे रोकती है और कहती है तुम जिस काम को हाथ लगाओगी वो काम ख़राब ही हो जाएगा, इसलिए दादी सा रूही को कहती है कि लेके आए। रूही वो कपड़े लेने जाती है और पीछे से अभीरा भी उसके पास जाती है और उसे कहती है तुम खुश हो ना, जानबूझकर तुमने ये सारी चीज़ें की ना, तुमने ही ख़राब किया है सारी चीज़ें, क्योंकि तुम दादी सा की फेवरेट बहू बनना चाहती हो और मुझे दादी सा के दांत खिलवाना चाहती हो, मुझे दादी सा की नज़रों में गिराना चाहती हो ना। वो रूही कह रही होती कि नहीं ऐसा नहीं है। उतने में मनीषा चाची वहाँ पे आ जाती है और कहती है नहीं अभीरा, रूही ने कुछ नहीं किया है, वो चाहती तो कर सकती थी लेकिन आज उसने कुछ नहीं किया है। फिर सब लोग आरती के लिए तैयार हो जाते हैं। आरती करने ही जाते हैं। उतने में वो देखते हैं कि पालने में छोटा सा बच्चा बैठा हुआ होता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। अभीरा और अरमान एक दूसरे के पास देखते हैं। अभीरा और भी परेशान हो जाती है। दादी सा अभीरा की तरफ देखती है। अभीरा उस बच्चे को कह रही होती है क्यूट बेबी प्लीज़ बाहर आ जाओ ना, अपनी मम्मी के पास जाओ। वो मुंडी हिला के ना कह रहा होता है। अभीरा उसे मना रही होती है। फिर पीछे से मनीष जी कहते हैं कि ये तो अच्छा है, आज के दिन हमारे साथ सच में बाल गोपाल है। और वो लोग सब आरती करने लग जाते हैं और फिर सारे लोग एक एक करके चले जाते हैं, लेकिन वो बच्चा वहीं पे रहता है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं ये बच्चा किसका है। उतने में ही दादी सा उसे पूछने जाती है, लेकिन वो रोने लगता है और फिर दादी सा उसे तरह तरह की चीज़ें करके उसे हंसाने की कोशिश करती है, बुलवाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर अरमान कहता है रुकिए मैं ट्राई करता हूँ करके। अरमान उसके पास जाता है उसे मनाने के लिए, उसे हंसाने के लिए। तभी वो अरमान उस बच्चे को गोद में लेके हंडी फोड़ता है और वो बच्चा खुश हो जाता है। उतने में उन्हें पता चलता है कि ये लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट होता है जो लड़कियों वाला होता है। वो लोग चौंक जाते हैं। फिर दादी सा कहती है हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए, जिसका बच्चा है वो लोग ढूंढ रहे होंगे। तो अरमान उसे पूछने की कोशिश करता है कि तुम इतने क्यूट हो बेबी, बताओ ना तुम्हारी क्यूट आवाज़ से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो अरमान को इशारों में कहती कि मैं बोल नहीं सकती करके। और सब लोग ये देख के चौंक जाते हैं। सब लोगों को बहुत बुरा लगता है कि इतनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची है लेकिन बोल नहीं पाती है। और फिर दादी सा माधव को कहती है तुम्हारी पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दर्ज करवाओ, क्योंकि कोई ना कोई इसके माँ बाप
इसे ढूंढने के लिए आ ही रहे होंगे, देख रहे होंगे किसका बच्चा है वो खो गया है करके। वो लोग सब बोल ही रहे होते हैं, उतने में ही दादीसा को अबीरा कहती है नहीं इसे पुलिस स्टेशन में नहीं लेके जाते करके, इसे यहीं पे रहने दो। तो दादीसा और अरमान भी हाँ कहता है। दादीसा कहती है कौन संभालेगा इसे? तब अरमान कहता है मैं देखता हूँ, मैं संभालूंगा इसे। तभी दादीसा अरमान और अबीरा को ये जिम्मेदारी देती है कि उस बच्चे को संभालो करके। तभी कोरस गैंग भी कहती है कि हाँ हम भी अरमान भैया की मदद करेंगे इसमें। फिर अबीरा और अरमान उस बच्ची को खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खाती नहीं है। वो उछल कूद मस्ती करती रहती है और सब कोरस गैंग, अबीरा, अरमान, सब लोग उसके साथ डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और उसे खिलाने की कोशिश करते हैं। फिर आखिर में वो फ्रिज से केक खाती है और फिर सो जाती है। अरमान उसे सुला रहा होता है। अरमान अबीरा को भी कहता है कि तुम भी जाओ और सो जाओ, आराम करो। अबीरा वहीं पे सो जाती है और फिर सुबह उठ देखती है तो अरमान उसी बच्चे के पास ही सोया हुआ होता है। ये देख के अबीरा चौंक जाती है और बहुत ही खुश हो जाती है कि अरमान कितने प्यार से उस बच्ची को संभाल रहा है, उसकी केयर कर रहा है। और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।